वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। बहुत सारा एमएलएम सॉफ्टवेयर एंड चिट फंड का सॉफ्टवेयर जिसमें डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट होता है ऑलरेडी हम लोगों ने बना चुका है, क्लाइंट को डिलीवर भी किया है। क्लाइंट का जो प्लान होता है उसी प्लान के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के हम लोग डिलीवर करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया है, जो मैं सर्च कर रहा था नया कुछ कॉन्सेप्ट का। तो एक पुराना सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, उसका पैनल को हम आपको दिखाएंगे। ये एक गोल्डन हैंड चिट फंड का सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने बहुत साल पहले डेवलप किया था एंड कंपनी को बना के भी दिया था। शायद ये इंडिया का दूसरी जगह का है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फीचर्स है एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रंट का जो वेबसाइट होता है ये नॉर्मल आपका होम, अबाउट, प्लान, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये तो रहता ही है। बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स आपको लिखना पड़ता है। जो भी आपका बिजनेस का मोटिव है, मोटिवेशन जो भी है आप इसमें डाल सकते हो। ओके, अबाउट अस, प्लान में प्लान का कुछ पीडीएफ होगा तो आप डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है। और रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में मेंबर से आप फॉर्म फिलअप करके और साइन अप करके लेंगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन, उसका पोजीशन, क्योंकि लेफ़्ट राइट, क्योंकि चीट का एक सॉफ्टवेयर है और वो कौन सा चीट, पहला ये चीट उसको अप्रूव करना ही होगा, मतलब उसको पेमेंट करना होगा। और ईपिन मतलब फर्स्ट टाइम आपको ईपिन कंपनी से ईपिन लेके कितना अमाउंट का आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ से सेट करके एक्टिवेशन करना होगा। ओके, तो ये ईपिन कहाँ से मिल जाएगा आपको? आपका अपलाइन से मिल जाएगा और रेफरल लिंक से, जो आपका स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर से आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपको ईपिन से ही एक्टिवेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के साथ आपका साथ साथ आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका पैनल का कैलकुलेशन देख सकते हो। इसमें तीनों टाइप ऑफ चीट है, 50,000, 1 लाख और 2 लाख का कैलकुलेशन है, जिसमें मैचिंग बोनस भी है। हर चीट मतलब हर पैकेज का आपका मैचिंग बोनस का अमाउंट डिफरेंट है। ओके, तो पहले एडमिन को देख लेते हैं। एडमिन के अंदर जो मेन सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स के अंदर चीट वाला ऑप्शन से जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 वीक्स, 5 वीक्स एंड 7 वीक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गलत है, मैंने टेस्टिंग के लिए डाला है तो आपको सही करके डालना होगा। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट में क्या रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से उसको मेंशन करना होगा। मान लीजिए इसमें आपने 20,000 और 10,000 10,000 करके में भी मेंशन कर सकते हो, और 30,000 जो भी है, मतलब आप आपका प्लान के हिसाब से इसमें मेंशन करना। और जब चीट वन में आप रहेंगे, मतलब पैकेज वन में रहेंगे, तो जो भी मेंबर आप लेकर आएंगे लेफ्ट राइट आपके नीचे, उसके ऊपर आपको 250 आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। जब आप सेकेंड चीट में चला जाएंगे, सेकेंड वाला पैकेज में चला जाएंगे, तो आपको 500 करके मिलेगा। जब आप थर्ड वाला चीट में जाएंगे तब आपको 1000 करके मैचिंग बोनस मिलेगा। तो उसका मतलब हुआ है आप जितने सारा मेंबर को लेकर आएंगे, सभी मेंबर जब एक एक करके पैकेज को अपग्रेड करेंगे तो उसी हिसाब से आपका भी तीनों पैकेज और तीनों चीट का ही आपको मैचिंग बोनस मिलता रहेगा। अच्छा है ना? सही लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। क्योंकि आपने दूसरा पैकेज में गया, दूसरा पैकेज में आपको पहला पैकेज जैसा सेम मैचिंग बोनस देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। इसलिए सेकेंड एंड थर्ड पैकेज जो भी हायर पैकेज है, हायर पैकेज के हिसाब से आपको मैचिंग बोनस मिलता रहेगा। रिवॉर्ड का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको लेफ्ट राइट में आपका रैंक मिल जाता है। फील्ड ऑफिसर, ऑर्गेनाइजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये आपका रैंक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये रैंक आप तभी अचीव होगा जब आपका लेफ्ट में और राइट में एक एक करके मेंबर आएगा, तब जाकर आपको फील्ड ऑफिसर मिलेगा और आपको तो मैचिंग बोनस भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको बोनस भी मिल जाएगा। ये जो बोनस है ये मैंने चेंज किया है, आप आपका प्लान के हिसाब से बोनस को ऐड कर लेना। लॉजिक को समझ लीजिए, क्योंकि जब आपका एक साइड में एक मेंबर और दूसरे साइड में और एक मेंबर आ जाएगा, तब जाकर आपका रैंक चेंज हो जाएगा और आपको रिवार्ड बोनस भी मिलेगा। सेम प्रोसेस में आपको नेक्स्ट रैंक तब मिलेगा जब आपका लेफ्ट साइड में एक मेंबर फील्ड ऑफिसर हो गया, दूसरे साइड में भी एक मेंबर फील्ड ऑफिसर हो जाएगा, तब जाकर आपको ऑर्गेनाइजर का रैंक मिलेगा और आपको उसका भी बोनस मिलेगा। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफिसर तब होंगे जब आपका लेफ्ट साइड में 6 ऑर्गेनाइजर, राइट साइड में 6 ऑर्गेनाइजर होगा, तब जाकर आप नेक्स्ट रिवार्ड को भी मिल सकते हैं। ऐसा करके आप रिवार्ड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। बोनस का अमाउंट आप लोग आपके प्लान के हिसाब से रेशियो कैलकुलेशन करके, रेशियो करके आपको बोनस डालना है। नया रिवार्ड क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ट्रांसफर का ऑप्शन
मिनिमम जो P2P ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के लिए एक मेंबर दूसरे मेंबर को जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसमें मिनिमम 200 का लॉजिक है। मिनिमम 200 से नीचे वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ट्रांसफर करना है तो उससे ऊपर उसको करना होगा। और चार्जेस जो भी आप डिडक्ट करना चाहते हो 0% और 5% आप चार्जेस यहाँ से सेट कर सकते हो। विड्रॉल का कंडीशंस भी है, जब विड्रॉल करना चाहेंगे जितना सारा इनकम मेंबर ने किया है उसको उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसी हिसाब से एक विड्रॉल रिक्वेस्ट पुट करना होगा जो एडमिन के पास जाता है। एडमिन उसको वेरीफाई करके उसको ट्रांसफर कर देते उसका पेमेंट। लेकिन उस विड्रॉल के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ उसके वॉलेट में, इनकम वॉलेट में होना चाहिए, तब जाकर वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। जैसे आप एटीएम से 500 से नीचे विड्रॉल नहीं कर सकते हो ना एटीएम में, तो सेम प्रोसेस में यहाँ से भी आप 100 से नीचे विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा नहीं सकते हो। 100 एंड उसके ऊपर आपका इनकम वॉलेट का बैलेंस होना चाहिए। और हर विड्रॉल से आपको टीडीएस एंड एडमिन चार्ज डिडक्ट होगा। नेक्स्ट आपका विड्रॉल मैच्योरिटी। विड्रॉल मैच्योरिटी के हिसाब से आपको ये 10% आपका टीडीएस चार्ज एंड 10% आपका नॉन लीगल होते 10% आपका ये डिडक्शन होगा। विड्रॉल पी मैच्योरिटी, आप चाहे जो आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसका मैच्योरिटी आप पहले से लेना चाहते हो तो इसके ऊपर डिपेंड करके है। जो आपको 2 से 25 वीक्स के अंदर लेना है तो 15% आपका कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा। 26 से 40 तक है तो आपको 10%, और 41 से 50 वीक के अंदर आप लेना चाहते हो तो आपका 5% डिडक्ट होगा। ये मैच्योरिटी का जो कंडीशंस आप लोग देना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी आपका सोशल लिंक, कंपनी का सोशल लिंक आ जाएगा, सोशल नेटवर्किंग का, कंपनी का बैंक डिटेल्स यहाँ से ऐड हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ऑन ऑफ जो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ट्रांसफर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस एडमिन पैनल से है। इसमें आपका मेंबर का लिस्ट आ जाएगा। मैंने एक मेंबर क्रिएट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। मेंबर का बैंक स्टेटमेंट आ जाता है, मेंबर का इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, चिट स्टेटमेंट कौन सा मेंबर कौन सा पैकेज में है, चिट अपग्रेड का स्टेटमेंट आ जाता है, और रिवार्ड वाला स्टेटमेंट भी आ जाता है। नीचे वाला ऑप्शन आपका कमीशन, जहां पर पेयर बोनस, तीनों पैकेज का, तीनों पेयर का कमीशन का हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगा। रिवार्ड बोनस का भी हिस्ट्री यहाँ इसमें आ जाता है। ईपिन का ऑप्शन क्या है? ईपिन, जो मेंबर आपका चीट 1 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको क्या करना होगा, कंपनी से पहले से ईपिन लेना होगा, उसी ईपिन से उसको एक्टिवेट करना होगा। तो मान लीजिए किसी मेंबर ने कंपनी को पेमेंट भेजा है पैकेज 1 और चीट 1 के लिए, तो एडमिन क्या कर सकते हैं उसको ईपिन भेजने के लिए, उसका चीट 1 पैकेज चूज करना है, कौन सा मेंबर, उसका यूजर आईडी यहाँ पर डालना है, और नंबर ऑफ ईपिन, कितना ईपिन उसने मांगा है, 1 ईपिन, 2 ईपिन, 3 ईपिन, इसमें आपको डालकर सबमिट करना है। तो ऑटोमेटिक ये ईपिन क्रिएट होकर उस मेंबर के पैनल में चला जाएगा। इसमें आपका व्यू ईपिन का हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें आपका यूज्ड ईपिन, अनयूज्ड ईपिन का हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें आपका ट्रांसफर हिस्ट्री आ जाएगा। तो एक मेंबर के लिए, जो मेंबर ऑलरेडी क्रिएट किया है उसके लिए कुछ ईपिन जनरेट करते हैं। ईपिन में मैंने यूजर आईडी को कॉपी किया, पैकेज चूज किया, ईपिन, इसको 2 ईपिन मैंने सबमिट कर दिया। ओके, तो देखते हैं व्यू ईपिन में जाकर, देखिए 2 ईपिन जनरेट हो गया, कॉपी कर सकता है, उसके पैनल में भी चला जाएगा। ओके, तो डिपॉजिट का हिस्ट्री क्या है? एडमिन पैनल से आप चाहे किसी मेंबर की इनकम वॉलेट में कुछ बैलेंस देने के लिए आप दे सकते हो, और डिडक्ट करना चाहे तो डिडक्ट भी कर सकते हो। पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होता है? जो मेंबर उसके पैनल से कंपनी को पेमेंट भेजना है तो उसके पैनल में जाकर रिसिप्ट कॉपी अपलोड करना पड़ता है कंपनी का बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजने के बाद। तो उसका रिसिप्ट कॉपी जो अपलोड होता है तो एडमिन के पास ये व्यू स्टेटमेंट में आ जाता है, जहां पर एडमिन इसको वेरीफाई करके स्टेटस को अप्रूव कर देना पड़ता है। ट्रांसफर का हिस्ट्री, मेंबर जब दूसरे किसी को पेमेंट भेजता है और उसका इनकम का बैलेंस फंड में ट्रांसफर करता है, उसका हिस्ट्री एडमिन के पास आ जाता है। अदर सेक्शन में कॉन्टैक्ट, फीडबैक ये तो रहता है, मतलब वेबसाइट के अंदर आप आपका कंपनी का ईमेल आईडी, फोन नंबर और कंपनी का एड्रेस डालना चाहते हो तो आपको यहाँ से डालना होगा। मैनुअल विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, जो पे आउट देना पड़ता है। मैच्योरिटी विड्रॉल का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, पी मैच्योरिटी विड्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब तीनों ऑप्शंस इसके अंदर है एडमिन के पैनल के अंदर। इसमें आपका जीनियोलॉजी, ग्रिड व्यू और ट्री व्यू आ जाता है, क्योंकि ये बाइनरी वाला सिस्टम है जिसके अंदर आपको ट्री व्यू मिल जाता है। रेड, इसका तीनों कलर में है, जैसे ग्रीन कलर मतलब चीट 1 का, रेड मतलब चीट 2, ब्लू मतलब चीट 3। मतलब जब कोई मेंबर दूसरे पैकेज में अपग्रेड करता है ना, उसका ट्री में उसका जो आइकॉन होता है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। बाकी आपका अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, सपोर्ट टिकट का भी ऑप्शन है। तो एक मेंबर पैनल देख लेते हैं। तो उससे पहले ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए, मुझे कॉल और मैसेज कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भेज देंगे, आप इसको डिटेल्स में देख लेना। अभी हम एडमिन पैनल से भी मेंबर पैनल में जा सकते हैं। मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ उसका लेफ्ट पैनल आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। अभी डैशबोर्ड का नया डिज़ाइन आ गया है, नया लुक्स कॉन्सेप्ट आ गया है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी आ गया है, हम उसको ही आपको प्रोवाइड करेंगे।
जिसमें पेयर बोनस, चीट टू चीट थ्री सबका पेयर बोनस मिल जाता है, रिवार्ड बोनस मिल जाता है, लेफ्ट में कितना मेंबर, राइट में कितना मेंबर, हर चीट का लेफ्ट राइट टीम मेंबर मिल जाता है, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल इनकम, करंट वॉलेट में बैलेंस, फंड का बैलेंस, टोटल टीम मेंबर, चीट वन कौन सा लेटेस्ट पैकेज में है उसका डिटेल्स, और इसमें कौन सा वाला सेक्शन मतलब इंस्टॉलमेंट उसको मिला है सबका डिटेल्स आ जाता है, रेफरल लिंक भी मिल जाता है। और नीचे वाला इसके लेफ्ट पैनल में ऑप्शन में एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, वेलकम लेटर मिल जाता है, माई स्पॉन्सर, माई टीम, माई चिट, माई रिवॉर्ड, मतलब पूरा स्टेटमेंट मेंबर के पैनल में आ जाता है जो उसको नेसेसरी है। कमीशन के अंदर आपका आ जाता है हर पेयर बोनस का कंडीशंस एंड रिवॉर्ड बोनस का कंडीशंस। चीट में उसको नया पैकेज में अपग्रेड करना है तो ये अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए उसका पिन आ गया, इस पिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं होगा क्योंकि चीट टू चूज़ करके चीट वन का पिन आप कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसको आप इनवैलिड शो होगा। बाकी पेमेंट रिक्वेस्ट का स्टेटमेंट जो कंपनी का बैंक अकाउंट शो होता है, क्यूआर कोड शो होता है जिसमें पेमेंट भेजकर स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ेगा। एक एक्टिवेशन पिन के अंदर इसमें व्यू पिन देख सकते हैं, पिन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बाद उसका फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, जीनियोलॉजी आ जाता है, ट्री व्यू, आपका बोनस विड्रॉल, नॉर्मल विड्रॉल, सब कुछ आ जाता है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए मुझे कॉल और मैसेज कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भेज देंगे। आपके पास कुछ प्लान है तो उसी प्लान को मुझे भेज सकते हो, हम उसी प्लान के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। थैंक यू।